हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्टिविटी रेशियो का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और कल एक्टिविटी रेशियो की लास्ट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पूरा जानने से पहले हम ट्रेड पेबल्स के बारे में जान लें कि ट्रेड पेबल्स क्या होता है। जब हम क्रेडिट पे कोई गुड्स खरीदते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे मान लो अगर हमने फर्नीचर का बिजनेस कर रखा है तो फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा, फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या होगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा। मेडिकल स्टोर है हमारा तो मेडिसिन खरीदेंगे बेचेंगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, या उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो। अगर हमने मान लीजिए एक स्टेशनरी की शॉप है तो पेन पेंसिल कॉपी बुक्स ये सब किस में आएंगे, हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आएंगे। तो जब भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं और अमाउंट पे नहीं करते तो उस पेबल अमाउंट के लिए क्या बोला जाता है, ट्रेड पेबल, जिसको आप क्या लिखते हो, क्रेडिटर, है ना। और एक जगह और होता है, अगर आपने रिटर्न में दे दिया कि इतने दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो क्या आएगा, बिल्स पेबल, यानी सम ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल क्या है, amount payable for the purchase of goods or services taken by the enterprise in the ordinary course of business, यानी normal course of business में जो भी हमने गुड्स या सर्विसेज खरीदी है उनके बदले हमें जो पेमेंट करना है। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, हमने क्रेडिट परचेज किया और पैसा देना है ट्रेड पेबल, यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहां पे दिया है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स। फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन ट्रेड पेबल्स अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, और रिजल्ट किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। नेक्स्ट है ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, तो जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल निकाला था उसी तरीके से यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। अब देखो, ये एवरेज ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो गया। क्रेडिट परचेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपका जो टोटल नेट परचेज होगा, नेट परचेज का मतलब रिटर्न को माइनस करने के बाद इसमें से कैश परचेजेस माइनस कर देना, और इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता ट्रेड रिसीवेबल की तरह, क्योंकि इस समय प्रॉफिट वगैरह का झंझट है नहीं, परचेज डायरेक्ट है तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन भी नहीं दिया होगा। अब ट्रेड रिसीवेबल में हम क्या कैलकुलेट करते थे, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, कि एवरेज टाइम में या कितने टाइम में पैसा कलेक्ट हो जाएगा, किसका, ट्रेड रिसीवेबल का। तो यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, डेब्ट पेमेंट पीरियड, कि एवरेज डे या डे या मंथ बताओ कि जिसमें पेमेंट होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम उसी तरीके से डेज और मंथ्स इन अ ईयर अपॉन यहाँ पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होगा। अगर आपने डेज लिखा तो रिजल्ट डेज में आएगा, मंथ्स में लिखा तो रिजल्ट आपका किस में आएगा, मंथ्स में आएगा। ये इसका फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, 2-3 क्वेश्चन ही दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन हम इसमें आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग, दोनों कैलकुलेट करना है आपको। 1 अप्रैल 17 और 31 मार्च 18 यानी ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया हुआ है। 1 अप्रैल को सन्ड्री क्रेडिटर 1,50,000 और 31 मार्च को 4,50,000। बिल्स पेबल 50,000 1 अप्रैल को, 31 मार्च को 1,50,000।
टोटल परचेजेज ₹21 लाख है, परचेजेज रिटर्न है ₹1 लाख और कैश परचेजेज है ₹4 लाख। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लें, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। अब यहां पे हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या? नेट क्रेडिट परचेजेस निकालना है। तो नेट क्रेडिट परचेजेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हम इसको लिखें तो टोटल परचेजेस लिख सकते हैं माइनस परचेज रिटर्न और इसमें से माइनस कर दें हम कैश परचेज। तो टोटल परचेजेस है हमारे पास 21 लाख रुपीस, परचेज रिटर्न है 1 लाख रुपीस और माइनस कैश परचेजेस हमें दिया है 4 लाख रुपीस। कितना है? 4 लाख। कितना आएगा रिजल्ट? यहां पे 16 लाख रुपीस आ जाएगा। और इसके बाद अब हम निकाल लें एवरेज ट्रेड पेबल्स, और एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाई 2। अब ओपनिंग ट्रेड पेबल अभी आपको बताया क्रेडिटर और बिल्स पेबल का सम। तो ओपनिंग यानी 1 अप्रैल को कितना दिया है? 1,50,000 क्रेडिटर और 50,000 हमारे पास क्या है? बिल्स पेबल। और क्लोजिंग में हमारे पास क्रेडिटर है 4,50,000 और बिल्स पेबल है 1,50,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 1,50,000 और 50,000 2 लाख 41516 यानी टोटल 8 लाख डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ₹4 लाख। अब यहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट परचेज कितना आया हमारा? 16 लाख रुपीस। तो यहां पे 16 लाख डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल कितना आया? 4 लाख रुपीस। रिजल्ट किस में आएगा? टाइम्स में। 4 4 जा 16, रिजल्ट कितना आया? 4 टाइम्स आया। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेब्ट पेमेंट पीरियड। तो हम यहां पे मंथ्स इन अ ईयर ले लें, मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो हमें मिल जाएगा मंथ्स कितना? 12 और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 4, 4 3 जा 12 यानी 3 मंथ्स। ये डेब्ट पेमेंट पीरियड का टाइम दिया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो हमने किया, और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं TS ग्रेवाल की बुक का है। क्वेश्चन नंबर ये था 95 और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग क्रेडिटर्स ₹1,25,000, ओपनिंग बिल्स पेबल ₹10,000। तो हम इसको कहें, ये क्वेश्चन नंबर 96 है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? तो ओपनिंग क्रेडिटर 1,25,000 प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल 10,000 रुपीज इज इक्वल टू 1,35,000 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते रहिएगा। और फिर क्लोजिंग क्रेडिटर है 90,000 और क्लोजिंग बिल्स पेबल है 5,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 95,000 रुपीज। ये आ गया। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मिल गया। इसकी हेल्प से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे। फिर हमें दिया है परचेजेस, कैश परचेजेस और परचेजेस रिटर्न।
तो हमें क्या निकालना है, क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, और इसमें से माइनस हो जाएगा कैश परचेजेस, कैश परचेजेस। टोटल परचेजेस कितना दिया है, टोटल परचेजेस जो हमें दिया सिर्फ परचेज लिखा है 9,50,000, कैश परचेजेस है 1 लाख रुपीज और माइनस 45,000 है कैश परचेज। इसको लेस करेंगे 1,08,50,000 और 45 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,05,000 रुपीज। अब हमें क्या मिल गया, नेट क्रेडिट परचेज मिल गया, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मिल गया। हमें क्या निकालना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे पहले इससे हम क्या फाइंड कर लें, एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग कितना आया था 1,35,000, क्लोजिंग आया था 95,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, 5, 10, 140 और 90 230, 2,30,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1,15,000। ठीक है, अब फॉर्मूला रख दीजिए, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज कितना आया 8,05,000 और डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल कितना आया 1,15,000, 1,15,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 यहां कैंसिल, 30 यहां कैंसिल। इसको और सिंप्लीफाई करें 5 से डिवाइड करके, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम डिवाइड करके देख लो तो 23 7 जा 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 2 16, यानी ये 7 टाइम जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा 7 टाइम्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो और ट्रेड पेबल हो, ओपनिंग ट्रेड पेबल आपको ना दिया हो, और ओपनिंग ट्रेड पेबल तभी आप निकाल सकते हो जब आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू दी हो और क्रेडिट परचेज निकालने के लिए कोई ऑप्शन दिया हो, तो ही आप ओपनिंग और क्लोजिंग को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ क्लोजिंग है तो उसी को आप एवरेज ट्रेड पेबल एज्यूम करिएगा। रीजन कि हो सकता है बिजनेस नया स्टार्ट हुआ हो तो वहां पे आपको ओपनिंग देखने को ना मिले, वहां पे सिर्फ उस ईयर में क्लोजिंग मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से ओपनिंग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं था और ना डिफिकल्ट तरीके का था। तो 2 क्वेश्चन करवा दिया, एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।